प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। एक बार फिर से मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। हर दिन हम इस पवित्र नाम की महिमा करते हैं। जो सब नामों में श्रेष्ठ है वो यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, शांति पा सके और अनुग्रह पा सके। केवल एक नाम है, वो यीशु मसीह का नाम है, जिस नाम के द्वारा हमें पापों की क्षमा और हमारे हर एक गुनाहों से हमें छुटकारा मिला। हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम को धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। जो वचन पाया जाता है गलातियों 5 और उसका 22वां पद। जैसा कि कल से हमने एक सीरीज शुरू की है और इसमें आत्मा के 9 फलों के बारे में बताया गया है। और कल हमने देखा था कि आत्मा का फल क्या है, प्रेम है। इसी के बाद हम आगे चल के देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि जब परमेश्वर का वचन हमको इन बातों की ओर लेकर जाता है, तो जिस तरह कल उसने हमें प्रेम के बारे में सिखाया, आज परमेश्वर का वचन हमें आनंद के बारे में सिखाता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा का फल प्रेम, उसके बाद आनंद है। यदि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह खुद हमारे अंदर है तो उसका आनंद भी हमारे अंदर लौट आएगा। हालेलुया। एक परमेश्वर का मैं इन बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा ये आनंद तुमसे कोई छीन नहीं सकता। आमीन। परमेश्वर ने जो आनंद हमको दिया है मेरे प्रियो, हर परिस्थितियों में, है ना, चाहे हमारे आसपास चाहे कैसा भी समय क्यों ना हो, मगर हमारे चेहरे पर एक आनंद हमेशा बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि हम परमेश्वर के आनंद से परिपूर्ण हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है ये आनंद तुम्हें किसकी ओर से मिलता है? ये आनंद हमें स्वर्ग की ओर से मिलता है। क्योंकि कई लोग हैं जो अपने जीवन की कोई परिस्थितियां जब बिगड़ती है तो अपना मुंह उतार करके उदासी से, मायूसी से चुपचाप गुमसुम बैठ जाते हैं और उनको देखकर कोई भी कह देगा कि ये व्यक्ति परेशान है, इसके जीवन में कुछ चल रहा है ना, ये उदास है, इसके अंदर या इसकी लाइफ में कुछ घट गया है। हालेलुया। मगर जब आप और मैं प्रभु के साथ चलते मेरे प्रियो, आमीन, जब परमेश्वर का आत्मा आपके और मेरे अंदर काम करता, हालेलुया, आपकी और मेरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी होगी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, चाहे कैसी भी होगी, चाहे हम उस समय कौन सी परिस्थितियों से निकल रहे वो केवल आप और मैं जानते होंगे, चाहे कितना भी दुख होगा, चाहे कैसी भी कमी होगी, चाहे घटी होगी, मगर परमेश्वर का आनंद जो प्रभु ने आपको और मुझको दिया है, आमीन, वो कोई आपसे और मुझसे छीन नहीं पाएगा। है ना। बाइबल क्या कहती है? चोर आया चोरी करने, घात करने और हत्या करने, मगर यीशु आया जीवन देने और बहुत आयत का जीवन देने। जब वो जीवन देने आया तो साथ में आनंद भी लेकर आया। हालेलुया। जहां प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति मेरे प्रियो, वहां पर आनंद भी भरपूरी से है। आमीन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है भजन संहिता 118 में कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसमें हम आनंदित हों हर दिन। इसीलिए मैं हर दिन आपको एक बात को कहती हूँ कि हम प्रभु का धन्यवाद करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया, इन प्रेजेंट, आज जो समय है परमेश्वर ने वो हमें बना करके दिया है। हालेलुया। हमें इसमें आनंदित रहना मेरे प्रियो। जो आज सुबह से लेकर शाम तक बीत गया, भी कल लौट कर नहीं आएगा, मगर प्रभु का आनंद आपके और मेरे साथ हर दिन नया होता जाएगा। हालेलुया। आपको और मुझको तरोताजा रखेगा। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन में चाहे कुछ भी क्यों ना घटता होगा, मगर परमेश्वर का वचन आपको और मुझको क्या करेगा? आनंद से भर देगा। आनंद जो है वो प्रसन्नता की अनुभूति को, जो परमेश्वर के प्रेम, अनुग्रह, आशीष, प्रतिज्ञा और उसकी समीपता पर आधारित है और मसीह पर विश्वास करने वालों को प्राप्त होती है। ये आनंद की भरपूरी आपके और मेरे अंदर है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह एक नगर से लौट रहे थे और लोग वहां पर आनंद से उसको मिलने के लिए पहुंचे। आनंद से। जब आप और मैं यीशु के पास जाएंगे तो कैसे जाएंगे? क्या हम मुंह लटका कर जाएंगे? क्या हम उदासी से जाएंगे? नहीं मेरे प्रियो, आनंद से जाइए, क्योंकि वो आनंद की भरपूरी केवल परमेश्वर दे सकता है, कोई किसी को नहीं दे सकता है। आपके और मेरे पास जो आनंद, जो दुनिया में, जो संसार में आनंद ढूंढते हैं ना, जिसको हम कहते हैं कि हम मौज मस्ती कर रहे हैं आनंद के लिए ना, कि हमें उससे आनंद मिलता है, पर वो कितनी देर का? सिर्फ थोड़ी देर का, जो हम पैसा खर्च करके ढूंढते हैं। मगर जब
वो समय खत्म हो गया, वो आनंद खत्म हो जाता है। आप टॉकीज में जा रहे हैं, पिक्चर्स देख रहे हैं, आप मूवीज देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद जब 2 घंटे बाद घर आएंगे, आप वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे। आप कहीं जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आप घर आएंगे, वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे। आप बाहर है, पहाड़ियों के बीच में घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ, अपने अपने आंखों को आनंद देने के लिए और सुकून देने के लिए हम पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। मगर क्या हम ताउम्र वहां पर रह सकते? कभी नहीं। हमें एक दिन वापस अपने घर लौट कर आना होता है, और जब हम घर लौट कर आते हैं तो वापस से उन्हीं परिस्थितियों में डूब जाते हैं। मगर मेरे प्रियो, आप और मैं जब प्रभु यीशु मसीह के पास जाते, हालेलुया, सच में ये बहुत सुंदर बात है। ये आनंद परमेश्वर आपको और मुझको देता है। आप सुबह उठेंगे उदासी के साथ नहीं, परंतु आनंद के साथ। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, हालेलुया, तूने मुझे आज का दिन दिखाया, मैं इसमें आनंदित और मगन हूँ। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आज की दोपहर तूने हमको दिखाई, प्रभु मैं इसमें आनंदित और मगन हूं। प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि आज की रात आपने हमें दिखाया, हम इसमें आनंदित और मगन है। मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर आपको और मुझको पूरे दिन भर में कितनी परिस्थितियों से बचा लेता है, कितनी दुर्घटनाओं से बचा लेता है। क्या आप और मैं आनंदित नहीं है? जब हम अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखते हैं, हमारा मन आनंद से भर जाता है। जब हमारा बच्चा पैदा होने के बाद जब चलने लगता है, कुछ समय के बाद हमारा मन आनंद से भर जाता है। जब वो बोलने लगता है, हमारा मन आनंद से भर जाता है। आज तो ये समय आ गया कि हम मोबाइल से उनके वीडियो क्लिप्स बनाते हैं, हालेलुया। जब आप और मैं बढ़ेंगे तो क्या मेरा परमेश्वर, हालेलुया, आपका परमेश्वर आनंद से नहीं भर जाएगा? और वही आनंद क्या वह आपको और मुझको नहीं देगा कि हम भी उसके आनंद में आनंदित होते जाए? हर परिस्थितियों में परमेश्वर आपको और मुझको आनंदित रखेगा। दुख में, संकट में, क्लेश में, कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना होगी, मगर परमेश्वर आपको और मुझको आनंदित रखेगा। आमेन। और वो आनंदित रखने के लिए आपको और मुझको कोई पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत गहरा गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं है, कोई पेड़ काटने की जरूरत नहीं है, आपको और मुझको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। केवल तू प्रभु को स्मरण रख। आमेन। ये आत्मा का फल है। यदि हम यीशु मसीह की संतान है, यदि हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया, मेरे प्रियो, तो आप सोचिए कि आप दुनिया के सबसे आनंदित व्यक्ति हैं। चाहे आपके आस, आपके पास, आपके इधर, आपके उधर, आपके दाएं, आपके बाएं कोई भी दुख होगा, कोई भी कमी होगी, कोई भी घटनाएं घटती रहेगी, मगर आपको ये बात का आनंद रहेगा कि मेरा जीवित परमेश्वर मेरे साथ है, और प्रभु का वायदा है, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। ये सबसे बड़ी आनंद की बात है, हमारे लिए प्रसन्नता की बात है, हालेलुया। और ये वचन जो आपको और मुझको आज की सुबह दिया जाता है, ये आनंद से भरपूरी का वचन है। आपके और मेरे जीवन में ये आनंद परमेश्वर देना चाहता है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आज का दिन परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है। ये समय हम आनंदित रहे, आनंद से भर जाए मेरे प्रियो, और जब जब अवसर मिले उस आनंद के साथ परमेश्वर को धन्यवाद करें, हालेलुया। सो परमेश्वर आज की सुबह इन वचनों के द्वारा आपको और मुझको बहुत ऐसे आशीष दे, और इस सीरीज में आप बने रहिए ताकि हम आने वाले दिनों में जो आत्मा के पूरे 9 फल हैं, हम हर दिन इन फलों के बारे में जान रहे हैं, और परमेश्वर वचनों के द्वारा, इन फलों के द्वारा आपको और मुझको आशीषित करे। भला मनुष्य भले भंडार से भली बातें निकालता है। आमीन। हम उसके किसी पेड़ को उसके फलों से पहचान सकते हैं। यदि आपके और मेरे अंदर परमेश्वर के गुणों के फल हैं तो लोग आपको और मुझको पहचान लेंगे। आमीन। परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको और मुझको बहुत ऐसे आशीष दे और आनंदित करे, यीशु मसीह के नाम से। पिता, यदि हमारे अंदर आज आनंद की कमी थी, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज की दिन से हमारे अंदर आनंद की बढ़ोतरी होने पाए पिता, ताकि हम भी आनंदित रहें और औरों को भी आनंदित कर सके, प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।